नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में उपचुनाव हो चुके हैं, परिणाम आना बाकी हैं। तो साथियों, इन्हीं में से एक खींवसर विधानसभा सीट जिसकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर लंबे समय से हनुमान बेनीवाल का गढ़ रहा है। हमेशा से यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जीत आए हैं, चाहे वे विधायक हो या फिर MP हो, यहाँ से जीते ही जीते हैं। लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल के सामने बहुत ही बड़ी चुनौती रही है। वैसे अब वोटिंग हो चुके हैं, लेकिन परिणाम बाकी हैं। परिणाम हनुमान बेनीवाल के खिलाफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है रतन चौधरी को, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है रेवंत राम डागा को, वहीं RLP ने अपना उम्मीदवार बनाया है कनिका बेनीवाल को, जो कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी है। तो साथियों, यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ग्राउंड रिपोर्ट हनुमान बेनीवाल के लिए चिंताजनक आ रही है। हनुमान बेनीवाल पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल परिवारवाद करता है। जी हाँ साथियों, हनुमान बेनीवाल पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है, क्योंकि पहले उपचुनाव में उन्होंने अपने भाई को मौका दिया था। अब दूसरे उपचुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी को ही मैदान में उतार दिया। कई नेता तो यह तक कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल पहले तो अपने भाई की पेंशन शुरू करवाई, उसके बाद अपनी पत्नी की भी पेंशन शुरू करवाना चाहते हैं, अपने परिवार के सभी सदस्यों की पेंशन शुरू करना चाहते हैं। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। जो लंबे समय से हनुमान बेनीवाल के लिए काम कर रहा है उसको भी यहाँ पर मौका नहीं दिया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल लगातार परिवारवाद करते आए हैं। इसी का मौका उठाते हुए कांग्रेस और बीजेपी ने मैदान में मेन मुद्दा इसी को बनाते हुए प्रचार प्रसार किया। इसी वजह से हनुमान बेनीवाल की हार भी हो सकती है, यानी कि कनिका बेनीवाल की हार हो सकती है। हमेशा से ही हनुमान बेनीवाल के परिवार के साथ खींवसर की जनता रही है, लेकिन खींवसर के जो कार्यकर्ता है, जो लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, उनको आखिर मौका क्यों नहीं दिया जाता है। जब भी उपचुनाव होते हैं या फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं, अपने परिवार में से ही किसी को मौका दे देते हैं। अगर विधानसभा चुनाव होते तो खुद मैदान में उतर जाते हैं, फिर लोकसभा के चुनाव आते हैं तो खुद मैदान में उतर जाते हैं, और फिर उपचुनाव होता है तो अपने परिवार में से ही किसी को मैदान में उतार देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल परिवारवाद की राजनीति किस प्रकार कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ये कहते हुए दिखे कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने ये फैसला लिया है कि कनिका बेनीवाल ही इस सीट को निकाल सकती है। तो साथियों, इतनी बड़ी खींवसर विधानसभा सीट है, इनमें एक भी ऐसा RLP का कार्यकर्ता नहीं जो कि कनिका बेनीवाल से अच्छा हो। कई अनुभवी RLP में बैठा है, लेकिन हनुमान बेनीवाल अपने परिवार के अलावा किसी और को मौका देता नहीं। तो साथियों, यही हनुमान बेनीवाल के लिए बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। हमने जनता से पूछताछ की तो वो भी यही बता रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल परिवारवाद करते हैं। तो यहाँ पर हनुमान बेनीवाल परिवारवाद के शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल परिणाम का इंतजार सबको है, परिणाम आया नहीं। जब परिणाम आएगा, अगर हनुमान बेनीवाल की हार होती है या फिर बहुत ही कम वोटों के अंतर से जीते हैं, तो आप समझ लेना कि ये परिवारवाद ही हुआ है। वैसे अगर कांग्रेस से RLP गठबंधन करती तो हनुमान बेनीवाल को काफ़ी फायदा होता। हनुमान बेनीवाल काफ़ी अच्छे वोटों से जीत सकते थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने रतन चौधरी को मैदान में उतार दिया है। भले ही वो जीते या नहीं जीते, लेकिन हनुमान बेनीवाल के वोट काटने वाली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सोच समझ कर एक बार फिर रेवंत राम डागा को मौका दिया है, जो हनुमान बेनीवाल से 2023 के विधानसभा चुनाव में मात्र 2059 वोटों से ही हारे हैं। तो अब रेवंत राम डांगा के सामने हनुमान बेनीवाल स्वयं नहीं, उनकी पत्नी है, तो इसका भी रेवंत राम डांगा को कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है। और एक बार फिर हनुमान बेनीवाल परिवारवाद के शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका भी फायदा रेवंत राम डांगा को बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या हनुमान बेनीवाल परिवारवाद के शिकार होंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।